सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना अभी लॉन्च की गई। ये लॉन्च की गई आपकी छत्तीसगढ़ में 21 मई को लॉन्च की गई थी ये, जिस दिन राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि होती है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। फिर फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य बना कौन सा? तेलंगाना। मतलब सरकार बताएगी कि आपको किस क्षेत्र में कौन सी फसल करनी है। फिर है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 मई को। और 16 मई को और क्या मनाते हैं? एक तो देखो सिक्किम का स्थापना दिवस मनाते हैं और एक इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी मनाते हैं 16 मई को। फिर आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया, कौन सा? गोल नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया है। और जनजातीय मंत्री हमारे अर्जुन मुंडा जी हैं, जो कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, गोल का मतलब क्या होता है? गोल का मतलब हो गया गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। फिर रक्षा मंत्री ने अभी किस नाम से, जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं जिनका नाम है राजनाथ सिंह जी, अभी उन्होंने किस नाम से इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तट रक्षक बल के एक जहाज को कमीशन किया था? तो आंसर होगा सचेत नाम था उसका। और उस जहाज के साथ में 2 इंटरसेप्टर बोट जिनके नाम थे C450 और C451 को भी कमीशन किया था। फिर किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड केयर लॉन्च किया? तो आंसर होगा दिल्ली की पुलिस ने। फिर किस IIT ने MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया था? तो आंसर होगा IIT गांधीनगर ने। फिर 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र में, और महिलाओं का किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस क्रिकेटर को नया वनडे कप्तान नियुक्त किया था? तो आंसर होगा बाबर आजम को। ये T20 में भी कैप्टन ही है। और अभी आपको याद होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक महिला खिलाड़ी है सना मीर, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। फिर पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता और प्रोफेसर अजीजुज्जमन का निधन हो गया। ये किस देश से थे? बांग्लादेश से थे ये। बढ़ते आगे। फिर कश्मीर के किस अभी प्रोडक्ट को GI टैग मिला है? तो आंसर होगा कश्मीरी केसर को। और इसी के साथ मणिपुर के काले चावल को भी मिला था GI टैग, और गोरखपुर टेराकोटा को भी मिला था। और तमिलनाडु के कदलाई मित्तई, जो कि एक तरह की गुड़ और मूंगफली से बनी हुई एक कैंडी है, जिसे आप कैंडी कह सकते हो एक तरीके से। फिर शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल नाम की बुक को लिखा है किसने? गिरीश कुबेर ने। फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया कब? ये हमने 3 मई को मनाया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया था उसमें भारत कितने नंबर पे रहा था? 142 नंबर पे रहा था भारत, और टॉप पे था नॉर्वे। और जो इस बार का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे रहा था उसकी थीम क्या रही थी? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। फिर बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा किसने? अमेरिका ने। बौद्धिक संपदा मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाते हैं अपन? 26 अप्रैल को मनाते हैं। फिर ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है और जिसके CEO हैं मनु साहनी, तो इसने भी T20 रैंकिंग जारी की थी। तो आपको बताना है किस देश की टीम पहली बार टॉप पे रही T20 रैंकिंग में? ऑस्ट्रेलिया की। बाकी वैसे इस बार टेस्ट रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रही, और ODI रैंकिंग में इंग्लैंड की टीम टॉप पे रही थी। फिर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन कितने राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया गया था? ये किया गया था 4 के बीच में, जिसमें 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी था, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में। लेकिन मुख्य रूप से ये 2 के बीच में ही है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ही है विवाद। और कावेरी नदी ये कहाँ से निकलती है? ये कर्नाटक में जो ब्रह्मगिरी के पर्वत है वहां से निकलती है। और जल शक्ति मंत्री कौन है? हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत है, जोधपुर इनका निर्वाचन क्षेत्र है। फिर NTPC के परिचालन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया इसको रमेश बाबू को। NTPC इसके अभी HR डायरेक्टर बने थे दिलीप कुमार पटेल। अच्छा, पटेल से एक नाम याद रखना, सुरेश N पटेल। अभी ये सतर्कता आयुक्त बने थे यानी कि विजिलेंस कमिश्नर। और चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन बने थे? वो संजय कोठारी बने थे। तो ऐसे चीजों को लिंक कर करके याद रख लो। देखो हमने कैसे पढ़ा अभी, दिलीप कुमार पटेल NTPC के HR डायरेक्टर। फिर मैंने पटेल को पकड़ा, पटेल से मुझे याद आता है सुरेश N पटेल, वो कौन है? सतर्कता आयुक्त। सतर्कता आयुक्त से मुझे याद आता है, सतर्कता आयुक्त को बोलते हैं इंग्लिश में विजिलेंस कमिश्नर। तो विजिलेंस कमिश्नर से क्या याद आ गया मुझे? चीफ विजिलेंस कमिश्नर, वो है संजय कोठारी। तो इस तरह से तीनों का हमने फटाक से रिवीजन कर लिया। इसी तरह से आपको करना है। फिर 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो आंसर होगा 2023 में होंगे अब ये। और कहाँ पे होंगे? तो त्रिनिदाद और टोबैगो, ये एक द्वीपीय देश है, यहाँ पे होंगे। फिर परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है किसने?
सेक्रेटरी बन गए हैं इसके गिरधर अरमाने। और अभी एमएसएमई सचिव बने थे अरविंद शर्मा। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन यानी कि डिसइंफेक्शन मशीन विकसित की है किसने? CSIR ने। CSIR मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसने मशीन विकसित की है CSIO के साथ मिलकर के, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, CMFRI की रिपोर्ट में कौन सा राज्य 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में टॉप पे रहा? तो आंसर होगा तमिलनाडु। देखो भारत में तो तमिलनाडु टॉप पर है, लेकिन अगर ग्लोबली हम बात करते हैं तो चाइना टॉप पर होता है। सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया और थर्ड नंबर पे आता है फिर भारत। CMFRI मतलब होता है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर केरल कोच्चि में है। फिर किस राज्य में बलराम योजना शुरू किया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो जिन किसानों के पास खुद की जमीन नहीं है उन्हें लोन दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। फिर भारतीय रेलवे के द्वारा चलाई जाने वाली सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है? ये एक मालगाड़ी है जिसका नाम रखा है शेषनाग, और इसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। 251 इसमें खाली डब्बे लगे हैं और 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगे हैं। और ये कहां से कहां चलाई गई? नागपुर और कोरबा के बीच चली है, नागपुर से कोरबा तक चली है। फिर है NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उनका अभी कार्यकाल खत्म हो रहा था 21 जुलाई को, लेकिन अभी 6 माह का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो देखो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, कभी आपसे ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि कितने माह का कार्यकाल बढ़ा दिया गया या ऐसा कुछ। आपसे यूं पूछा जा सकता है कि NHAI के अध्यक्ष का नाम क्या है, क्योंकि इनका नाम अभी न्यूज में आ गया। तो इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं ना कि बताओ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का नाम क्या है, हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है, सॉलिसिटर जनरल कौन है। अभी ये सारे नाम न्यूज में आए थे, आपने देखे थे, सबके कार्यकाल बढ़े हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है, इसी तरह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। बस वैसे ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा कि ये 6 माह का कार्यकाल बढ़ा दिया या 3 माह का कार्यकाल बढ़ा दिया। बात समझ रहे हो ना? अच्छा, NHAI से एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था, अभी निर्माण क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला संगठन बना था ये भी याद रखना। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये हमने मनाया 4 जुलाई को। एक्चुअली जुलाई के पहले शनिवार को मनाते हैं और इस बार 4 जुलाई को था ये शनिवार, और इसकी थीम थी कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। फिर है वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रहे कौन? भारत पन्नू। 12 दिनों में 4086 किलोमीटर की दूरी तय की इन्होंने। ये जो रेस अक्रॉस अमेरिका है इसमें 12 दिन में 5000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। वर्चुअल लिखा हुआ है, मतलब ये वर्चुअली हुई थी, एक्चुअल में नहीं हुई। अभी आपको पता है कोविड-19 के कारण कोई भी चीज़ ऐसी, जो भी चीज़ हो रही है मैक्सिमम वर्चुअल ही हो रही है। वर्चुअल से मैंने आपको समझाया भी था कैसे हो रही है ये। फिर किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने लीड नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया? तो दिल्ली ने। और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? लर्निंग थ्रू ई सोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। जो डेप्यूटी CM है दिल्ली के और एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने इसको लॉन्च किया। बच्चों को जो पढ़ाई का उनका मटेरियल है वो ऑनलाइन यहाँ से मिल सकेगा। फिर किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मनी में PSD बैंक नॉर्ड टेनिस टूर्नामेंट जीता? तो आंसर होगा सुमित नागल ने। फिर ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट में कौन सा देश ई कचरे का सबसे बड़ा योगदानकर्ता कंट्रीब्यूटर था? तो आंसर होगा चाइना। दूसरे नंबर पे USA और तीसरे नंबर पे था भारत। और ये रिपोर्ट जारी की है किसने? यूनाइटेड नेशन ने। फिर व्लादिमीर पुतिन कब तक रशिया के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं? 2036 तक, 2036। अभी इस जो संविधान संशोधन हुआ उसके हिसाब से ये 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं चाहे तो। फिर नासा ने संक्रमण से बचने के लिए भी 3D प्रिंटेड नेकलेस बनवाया था, क्या नाम है उसका? पल्स नाम है। गले में आप इसको पहले, भाई नेकलेस है तो गले में ही पहनेंगे, लेकिन जब आप इसको पहनेंगे तो ये क्या काम करेगा? जैसे आप अपने हाथों को बार बार मुंह पहुंचते हो या मुंह की तरफ ले जा रहे हो तो ये वाइब्रेट हो जाएगा, आपको संकेत देगा कि ऐसा नहीं करो, हाथों को मुंह की तरफ मत लेकर के जाओ। क्या पता आपके हाथ किसी ऐसी चीज को छू लिए हैं जो संक्रमित थी और आपके हाथ भी संक्रमित हो चुके हैं। अब अपने हाथों को आप चेहरे की तरफ लेकर के जाओगे तो क्या होगा? वो संक्रमण, वो वायरसेस आपके अंदर चल जाएंगे शरीर के अंदर, तो ऐसा करने से ये रोकता है। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं बात को टोटल कि संक्रमण होने से रोकता है। तो नाम याद रखो, सिंपल सा पल्स। फिर लिन डेन संन्यास की घोषणा कर दी है, किस गेम से संबंधित है? कौन सा गेम खेलते हैं? बैडमिंटन प्लेयर हैं ये। कहाँ से? चाइना से। बढ़ते हैं आगे।
तो स्टैटिक क्वेश्चंस की कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है सर्बिया की कैपिटल क्या है। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड और करेंसी यहाँ की है सर्बियन दिनार। अच्छा, सर्बिया के एक टेनिस प्लेयर भी है नोवाक जोकोविच और अभी ये कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। ये आपको मैं अभी एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ। कोरोना पॉजिटिव अभी ये पाए गए हैं। टेनिस के महान प्लेयर हैं ये। अच्छा, सर्बिया से ही आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। 2021 में पुरुषों का जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगा वो यहीं पे होगा सर्बिया में, सर्बिया के बेलग्रेड में होगा। फिर इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? ये अजय सिंह है। और फिर आपसे पूछा जा रहा है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये लाउजेन स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसासेन। फिर द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प, ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? मेरी जॉर्डन ने लिखा है मेलानिया ट्रम्प के ऊपर। मेलानिया ट्रम्प कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प की पत्नी है। फिर जर्मनी की कैपिटल बताओ। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। यहाँ की करेंसी है यूरो। चांसलर है एंजेला मर्केल और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बताओ कौन है? बोरिस जॉनसन है। और अभी आपको याद होगा ब्रिटेन ने छोटे व्यवसायों के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम भी शुरू की थी। फिर यस बैंक के नए एमडी सीईओ कौन है? तो प्रशांत कुमार इसी साल बने थे। एक प्रशांत त्रिपाठी भी आपने नाम सुना होगा, वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। फिर है इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपका है चेन्नई में और इसके एमडी सीईओ है कर्णम शेखर। अच्छा, इसकी टैगलाइन क्या है इंडियन ओवरसीज बैंक की? इसकी टैगलाइन है गुड पीपुल टू ग्रो विद। अब यहाँ से देखो आपको कंफ्यूज करा जा सकता है। एक गुड पीपुल टू बैंक विद नाम की टैगलाइन भी आपने सुनी होगी। ये किस बैंक की है? ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की है। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होना। फिर से सुनो, इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन है गुड पीपुल टू ग्रो विद और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की है गुड पीपुल टू बैंक विद। फिर एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर बताओ। ये तो मुंबई में है और इसके एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अभी आपको याद भी होगा एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी थी। फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपका पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में। बढ़ते हैं आगे। तो चलो डेज की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस, ये हमने मनाया कब? 5 सितंबर को। फिर है नेशनल हिंदी डे, ये हम 14 सितंबर को मनाते हैं और वर्ल्ड हिंदी डे तो आप जानते ही होंगे 10 जनवरी को मनाते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये हम 15 सितंबर को मनाते हैं और वैसे 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रही थी? इसकी थीम रही थी पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी। फिर है वर्ल्ड ओजोन डे, ये हम मनाते हैं 16 सितंबर को और इसकी थीम क्या थी? 32 ईयर्स एंड हीलिंग। फिर इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे हमने 12 अगस्त को मनाया है और वैसे एक नेशनल यूथ डे भी होता है जो हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं 12 जनवरी को। फिर अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये हमने 6 जुलाई को मनाया। और अब तो देखो जून खत्म होने वाला है और जुलाई आने वाला है तो हम फिर से इसको मनाएंगे और इस बार इसकी कुछ नई थीम आएगी, तो मैं आपको पुरानी थीम अब नहीं बता रहा हूँ। फिर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये हमने 28 जुलाई को मनाया और वैसे इसकी थीम देख लो, ये काफी टाइम है, अभी बनाने में 1 महीना भर है। इसकी थीम थी लास्ट टाइम इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस। फिर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, ये हम 11 अक्टूबर को मनाते हैं और इसकी थीम क्या थी? गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉप्ड। और अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो वो 24 जनवरी को मनाते हैं। फिर है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। देखो ये साल में 2 बार मनाते हैं, एक तो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस बार एक तो हमने मनाया 9 मई को और एक 10 अक्टूबर को मनाएंगे। अच्छा चलो, एक प्रश्न अभी तक मैंने आपसे पूछा नहीं ना कुछ भी, तो आप मुझे बताओ इसकी थीम क्या रही इस बार की? पिछले महीने ही हमने मनाया है तो थीम आपको याद होनी चाहिए। फिर है अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, ये हम 15 अक्टूबर को मनाते हैं जिसकी थीम थी रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। वैसे 15 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को थम्स अप जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।